Welcome to Quiz Success, the best online test series platform for all government recruitment exams like staff selection, banking, defense, and railway. Learn quantitative aptitude for success in these exams. अब आपकी जीत पक्की है. Please visit www.quiz.success.org.in or download free mobile app for free mock tests. Please like and subscribe for more educational. प्रॉफिट एंड लॉस का फोर्थ मॉडल डिस्कस करते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये बैंक्स एग्जाम में बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन रहते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, महिमा सोल्ड 20 बुक्स एट द कॉस्ट ऑफ 25 बुक्स, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस मेड बाय हर। ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे 5% प्रॉफिट, 5% लॉस, 25% प्रॉफिट और 25% लॉस और कांट बी डिटरमाइन। अब महिमा ने 20 बुक्स को सेल किया है 25 बुक की कॉस्ट पर, ठीक है। अब क्वेश्चन में ना तो हमें सेलिंग प्राइस दिया है ना ही कॉस्ट प्राइस दिया है। अब कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इन तरह के क्वेश्चन का जो आंसर देते हैं वो देते हैं कांट बी डिटरमाइन, ठीक है, इस पर टिक कर आएंगे। लेकिन ये जो आंसर है ये रॉन्ग है, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। अब महिमा ने 20 बुक सोल्ड करी है 25 बुक्स की कॉस्ट पर, यानी कि 20 बुक्स सोल्ड की है 25 बुक्स की कॉस्ट पर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करें तो 5 4 20, 5 5 25, यानी कि S इज इक्वल टू 5/4C, ठीक है। अब हमें पता है कि 5/4 क्या होता है 125%, यानी कि S इज इक्वल टू 125% ऑफ C कॉस्ट प्राइस, ठीक है। 125% ऑफ कॉस्ट प्राइस। अब इसमें से 100% तो कॉस्ट प्राइस है ना, 100 प्लस है, यानी कि 125 100 प्लस है, तो ये प्रॉफिट हुआ, ऑब्वियस है। प्रॉफिट हुआ कितना 25%, तो 25% प्रॉफिट हुआ महिमा को जब उसने 20 बुक को 25 बुक के कॉस्ट पर बेचा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 25% प्रॉफिट पर उसने बेचा, ठीक है। तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर कांट बी डिटरमाइन नहीं टिक कर आना, क्योंकि इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम एक शॉर्टकट मेथड से भी समझते हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला है, माना महिमा ने Y बुक्स की कॉस्ट पर X बुक्स को सोल्ड किया है, यानी कि महिमा ने X बुक्स को सोल्ड किया है Y बुक्स की कॉस्ट पर। तो प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज क्या रहेगा इस केस में। प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज रहेगा Y जो उसका कॉस्ट प्राइस है माइनस X जो उसका सेलिंग प्राइस है डिवाइड बाय X, ठीक है। Y यहाँ पर कॉस्ट प्राइस के लिए और X यहाँ पर सेलिंग प्राइस के लिए मल्टीप्लाई 100, ठीक है। ये फॉर्मूला है जो कॉस्ट प्राइस है माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस, ठीक है। Y माइनस X डिवाइड बाय X। इस केस में जो Y है वो कॉस्ट प्राइस है और जो X है वो सेलिंग प्राइस है। तो अब हम यहाँ पे कैसे जस्टिफाई करेंगे कि हमें प्रॉफिट परसेंटेज हुआ है या लॉस परसेंटेज हुआ है, या हमें प्रॉफिट हुआ है या हमें लॉस हुआ है, तो हम ये कैसे जस्टिफाई करेंगे। इसके लिए सिंपली हम यहाँ पे जो भी वैल्यूज से पुट ऑन करते हैं, जो माइनस या प्लस के हिसाब से अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो प्रॉफिट है और अगर आंसर नेगेटिव आता है तो लॉस होगा। तो देखते हैं कि हम इस फॉर्मूले की हेल्प से कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। Y है यहाँ पर 25, क्योंकि 25 की कॉस्ट पर उसे सेल किया गया है, और X है यहाँ पे 20, ठीक है, क्योंकि 20 बुक्स को सोल्ड किया गया है डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई 100। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 5/20 इंटू 100। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें 1/4 कितना होता है 25%, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर आया 25% पॉजिटिव है, तो ये हुआ 25% प्रॉफिट, ठीक है। तो आप इस तरह से भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। हमने पिछले मेथड में भी ये देखा, यहाँ हमने S और C के रिलेशन से क्वेश्चन को सॉल्व किया, और आप इस फॉर्मूले की हेल्प से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जहां पर Y जो है वो कॉस्ट प्राइस की क्वांटिटी के साथ एसोसिएट है और जो X है वो सेलिंग प्राइस की क्वांटिटी के साथ एसोसिएट है। प्रॉफिट एंड लॉस के फोर्थ मॉडल का सेकंड एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, पूजा सोल्ड 28 पेन्स एट द कॉस्ट ऑफ 24 पेन्स, फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस इन ट्रांजैक्शन।
पूजा ने 28 पेन सोल्ड किए हैं 24 पेन की कॉस्ट पे। ठीक है, हमें उसका प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज बताना है। यहाँ पे हम इसको फॉर्मूले के हेल्प से करते हैं, y माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स इंटू 100। यहाँ पर y है 24 पेन्स जो कॉस्ट प्राइस की क्वांटिटी है। ठीक है, 24 माइनस एक्स, एक्स है यहाँ पर 28 जो सेलिंग प्राइस की क्वांटिटी है, 28 डिवाइड बाय 28 मतलब x इंटू 100। इसको सिंप्लीफाई करें तो 4 बाई 28 इंटू 100। अब जो ये 4 है ये माइनस में है क्योंकि 24 माइनस 28 माइनस के 4। तो अब इससे हमें क्लियर हो रहा है कि नेगेटिव में आंसर है तो ये लॉस होगा। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/7 कितना होता है 14.28% लॉस, यानी कि पूजा को 14.28% का लॉस हुआ। तो आप इस तरह से इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहो तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रिलेशन फॉर्म किया था, उसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और दोनों तरीकों से आप करके प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज को फाइंड आउट कर सकते हो। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस का 5th मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमें क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस इक्वल हो और उनसे जो प्रॉफिट एंड लॉस जो हमें गेन होगा, जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो भी इक्वल हो, तो हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अ शॉपकीपर बॉट 2 टेबल एट ₹900 ईच। He sold one table at a profit of 15% and other at a loss of 15%. What would be his overall profit or loss in the transaction? क्वेश्चन में शॉपकीपर ने 2 टेबल खरीदे हैं 900 रुपए के, एक का प्राइस 900 है, दूसरे का प्राइस भी 900 ही है। ठीक है, और उसने एक टेबल को सेल किया 15% के प्रॉफिट पे और दूसरे टेबल को सोल्ड किया 15% के लॉस पे। ठीक है, हमें उसका ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस बताना है कि क्या होगा। अब जब शॉपकीपर ने टेबल 900 रुपीज में खरीदा तो 900 रुपीज कॉस्ट प्राइस हुआ है ना। 2 टेबल खरीदे हैं, पहले टेबल का कॉस्ट प्राइस 900 है और दूसरे टेबल का कॉस्ट प्राइस भी 900 रुपीज है। ठीक है, अब उसने एक टेबल को 15% के प्रॉफिट पर सेल किया है, यानी कि प्रॉफिट है उसका 15% और यहाँ पर उसका लॉस भी है 15%। ठीक है, जब उसने एक टेबल को बेचा तो 50% का प्रॉफिट है और सेकेंड टेबल को बेचा तो उसको 15% का लॉस है। तो हमें बताना है कि उसका ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज क्या है। अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस है और प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस है और लॉस है। हम इससे सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। कॉस्ट प्राइस 100% प्लस प्रॉफिट परसेंटेज 15%, तो 100% प्लस 15% तो ये आया 115%। ये फर्स्ट टेबल का सेलिंग प्राइस है 115%। 100% की वैल्यू 900 है तो फिर 115% की वैल्यू क्या होगी 1035 रुपीज। ठीक है, 1035 इसकी वैल्यू होगी 115% की। अब सेकेंड टेबल उसने 900 रुपीज में खरीदा और 15% के लॉस पे सेल किया है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा इसका 100% माइनस होगा क्योंकि लॉस है, तो 100% माइनस 15% 85%। तो 100% 900 है तो 85% कितना होगा 765। ठीक है, यानी कि जो सेकंड टेबल का सेलिंग प्राइस है वो है 765 रुपीज। अब हमें बताना है कि ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस कितना है। हमें पता है प्रॉफिट या लॉस कैसे फाइंड आउट करते हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के डिफरेंस से, है ना, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के डिफरेंस से। तो दोनों, अगर हम दोनों टेबल की बात करें तो दोनों टेबल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, फर्स्ट टेबल का कॉस्ट प्राइस और सेकंड टेबल का कॉस्ट प्राइस 900 प्लस 900 ये हुआ 1800। ठीक है, दोनों टेबल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 1800 है। और अगर हम सेलिंग प्राइस की बात करें तो फर्स्ट टेबल का सेलिंग प्राइस प्लस सेकंड टेबल का सेलिंग प्राइस, फर्स्ट टेबल का सेलिंग प्राइस है 1035 प्लस और सेकंड टेबल का है 765। और अगर हम इसको ऐड करें तो ये भी आएगा 1800 रुपीज। यानी कि यहाँ पर जो टेबल का
ओवरऑल कॉस्ट प्राइस और ओवरऑल सेलिंग प्राइस है वो है 1800। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम है, तो यहाँ पर शॉपकीपर को ना तो प्रॉफिट हुआ और ना ही लॉस हुआ। तो इसका आंसर आएगा नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर आएगा नो प्रॉफिट नो लॉस। कब? जब आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम हो, ठीक है, इक्वल हो, और प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज भी इक्वल हो, तो जो आंसर रहेगा वो रहेगा नो प्रॉफिट नो लॉस। आप डायरेक्ट अगर आपको क्वेश्चन में दिखता है कॉस्ट प्राइस है वो सेम है और जो प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज भी सेम है, तो आप डायरेक्ट आंसर पे टिक कर सकते हो नो प्रॉफिट नो लॉस। अदरवाइज आप सॉल्व करके भी देख सकते हो। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस का फिफ्थ मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमें क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस इक्वल हो और उनसे जो प्रॉफिट एंड लॉस जो हमें गेन होगा, जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो भी इक्वल हो, तो हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अ शॉपकीपर बॉट 2 टेबल एट ₹900 ईच। He sold one table at a profit of 15% and other at a loss of 15%. What would be his overall profit or loss in the transaction? क्वेश्चन में शॉपकीपर ने 2 टेबल खरीदे हैं 900 रुपए के, एक का प्राइस 900 है, दूसरे का प्राइस भी 900 ही है, ठीक है, और उसने एक टेबल को सेल किया 15% के प्रॉफिट पे और दूसरे टेबल को सोल्ड किया 15% के लॉस पे। ठीक है, हमें उसका ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस बताना है कि क्या होगा। अब जब शॉपकीपर ने टेबल 900 रुपीज में खरीदा तो 900 रुपीज कॉस्ट प्राइस हुआ, है ना। 2 टेबल खरीदे हैं, पहले टेबल का कॉस्ट प्राइस 900 है और दूसरे टेबल का कॉस्ट प्राइस भी 900 रुपीज है। ठीक है, अब उसने एक टेबल को 15% के प्रॉफिट पर सेल किया है, यानी कि प्रॉफिट है उसका 15% और यहाँ पर उसका लॉस भी है 15%। ठीक है, जब उसने एक टेबल को बेचा तो 50% का प्रॉफिट है और सेकेंड टेबल को बेचा तो उसको 15% का लॉस है। तो हमें बताना है कि उसका ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज क्या है। अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस है और प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस है और लॉस है। हम इससे सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। कॉस्ट प्राइस 100% प्लस प्रॉफिट परसेंटेज 15%, तो 100% प्लस 15%, तो ये आया 115%। ये फर्स्ट टेबल का सेलिंग प्राइस है 115%। 100% की वैल्यू 900 है तो फिर 115% की वैल्यू क्या होगी 1035 रुपीज। ठीक है, 1035 इसकी वैल्यू होगी 115% की। अब सेकेंड टेबल उसने 900 रुपीज में खरीदा और 15% के लॉस पे सेल किया है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा इसका 100% माइनस होगा क्योंकि लॉस है, तो 100% माइनस 15% 85%, तो 100% 900 है तो 85% कितना होगा 765। ठीक है, यानी कि जो सेकंड टेबल का सेलिंग प्राइस है वो है 765 रुपीज। अब हमें बताना है कि ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस कितना है। हमें पता है प्रॉफिट या लॉस कैसे फाइंड आउट करते हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के डिफरेंस से, है ना, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के डिफरेंस से। तो दोनों, अगर हम दोनों टेबल की बात करें तो दोनों टेबल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, फर्स्ट टेबल का कॉस्ट प्राइस और सेकंड टेबल का कॉस्ट प्राइस 900 प्लस 900, ये हुआ 1800। ठीक है, दोनों टेबल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 1800 है। और अगर हम सेलिंग प्राइस की बात करें तो फर्स्ट टेबल का सेलिंग प्राइस प्लस सेकंड टेबल का सेलिंग प्राइस, फर्स्ट टेबल का सेलिंग प्राइस है 1035 प्लस और सेकंड टेबल का है 765, और अगर हम इसको ऐड करें तो ये भी आएगा 1800 रुपीज। यानी कि यहाँ पर जो टेबल का ओवरऑल कॉस्ट प्राइस और ओवरऑल सेलिंग प्राइस है वो है 1800। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम है, तो यहाँ पर शॉपकीपर को ना तो प्रॉफिट हुआ और ना ही लॉस हुआ, तो इसका आंसर आएगा नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर आएगा नो प्रॉफिट नो लॉस। कब, जब आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम हो, ठीक है, इक्वल हो, और प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज भी इक्वल हो, तो जो आंसर रहेगा वो रहेगा नो प्रॉफिट नो लॉस।
आप डायरेक्ट अगर आपको क्वेश्चन में दिखता है कॉस्ट प्राइस है वो सेम है और जो प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज भी सेम है तो आप डायरेक्ट आंसर पे टिक कर सकते हो नो प्रॉफिट नो लॉस। अदरवाइज आप सॉल्व करके भी देख सकते हो। For free mock tests, visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app. Please like, share, and subscribe for more educational videos. अब हम प्रॉफिट एंड लॉस का 6 मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है यहाँ पे, ए सोल्ड एन आर्टिकल ऑफ बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% and B sold the same article to C at the profit of 20%. If C bought it for rupees 4500, how much did A pay for it? ठीक है, क्वेश्चन में A ने एक आर्टिकल B को बेचा है 25% के प्रॉफिट पर और B ने वही सेम आर्टिकल C को बेचा है 20% के प्रॉफिट पर। ठीक है, अगर B ने वो आर्टिकल 4500 रुपए में खरीदा है तो हमें बताना है कि ए ने उसके लिए कितना पे किया होगा। ठीक है, तो हमें ए की यहाँ पे कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है, क्योंकि ए ने भी इसके लिए कुछ ना कुछ पे किया होगा, इसने भी कहीं ना कहीं से आर्टिकल खरीदा होगा, है ना, तो उस पे उसने कुछ मनी स्पेंड की होगी या कुछ कॉस्ट प्राइस उसने भी दिया होगा। तो हमने यहाँ पर ए का कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें सी का कॉस्ट प्राइस बताया है यहाँ पर 4500 और हमें ए का फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को करने के बहुत से तरीके हैं। एक तरीका यह है कि हम बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करें तो हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर 3 पर्सन है, ए, बी एंड सी। ए ने बी को आर्टिकल सोल्ड किया है 25% पे और बी ने सी को किया है 20% पे। प्रॉफिट है 25% और 20%। अब क्वेश्चन में सी का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 4500। अब हम लोगों ने पिछले मॉडल्स में डिस्कस किया था कि जो एक पर्सन का कॉस्ट प्राइस है वो पिछले पर्सन के सेलिंग प्राइस के इक्वल होता है। यानी कि अगर इसने 4500 रुपीज में खरीदा तो बी ने इसको 4500 रुपीज में बेचा होगा, है ना। यानी कि जो बी का सेलिंग प्राइस है वह है 4500, यानी कि बी का सेलिंग प्राइस सी के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है, तो बी का सेलिंग प्राइस हुआ 4500। अब हमें बी का सेलिंग प्राइस पता है और हमें प्रॉफिट परसेंटेज पता है कि उसने सी को 20% के प्रॉफिट पे सेल किया था, तो हम बी का कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। बी का प्रॉफिट परसेंटेज जो बी है 20% और इसका सेलिंग प्राइस है बी का 4500, तो ये आएगा 3750 रुपए। यानी कि बी ने इस आर्टिकल को 3750 रुपए में खरीदा है ए से, तो बी का प्राइस हुआ 3750 रुपए। अब फिर से हमें पता है अगर इसने ए से 3750 रुपए में खरीदा तो ए ने बी को 3750 में बेचा होगा, यानी कि ए का सेलिंग प्राइस बी के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। अब हमें ए का सेलिंग प्राइस पता है 3750 रुपए और हमें उसका प्रॉफिट परसेंटेज पता है कि उसने बी को 25% पे सेल किया था, तो हम इसका भी कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि प्रॉफिट ऑफ ए है 25%। ठीक है, सेलिंग प्राइस है ए का 3750। ठीक है, और इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं ए का कॉस्ट प्राइस। हमें पता है कि ये 25% प्रॉफिट है और सेलिंग प्राइस है 3750। अभी 3750 125 की वैल्यू है, क्योंकि इसमें 25 प्रॉफिट भी है और 100% कॉस्ट प्राइस भी है। हमें 125 की वैल्यू दे रखी है 3750, तो हम कॉस्ट प्राइस ए का फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आया 3000 रुपीज। यानी कि ए ने जब इसको खरीदा तो कॉस्ट प्राइस आया ए का 3000 रुपीज। तो ए ने इस आर्टिकल को खरीदने के लिए 3000 रुपीज पे किए हैं। सिंपली इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमें सी का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, हमें पता है सी का कॉस्ट प्राइस बी के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। ठीक है, हमने सी का कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट किया, हमें यहाँ पे 120 की वैल्यू दी हुई है। अब ये अभी 120 की वैल्यू है। ठीक है, 120% की वैल्यू है 4500। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट 20% है और 100% यहाँ पर कॉस्ट प्राइस भी है, तो 100% प्लस 20% 4500
मतलब 120% इज इक्वल टू 4500, 100% की वैल्यू है यहाँ पे 3750। अब हमें बी का कॉस्ट प्राइस मिल गया 3750 रुपीज। अब हमें पता है कि जो इसका कॉस्ट प्राइस है वो ए के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। ठीक है, हमें ए का सेलिंग प्राइस मिल गया, हमें प्रॉफिट पता है यहाँ पर क्या है, हम उससे ए का जो कॉस्ट प्राइस है उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका ये है, जो बी है यहाँ पर हम उसे एलिमिनेट कर दें, हम उसे यहाँ से निकाल दें, हम ए और सी का डायरेक्ट कनेक्शन कर दें यहाँ पर कि ए ने सीधा ही सी को सेल किया है आर्टिकल। अब जब ए ने सी को डायरेक्ट आर्टिकल सेल किया तो हमें सी का कॉस्ट प्राइस पता है क्या क्या है, वो है सी का कॉस्ट प्राइस है 4500 रुपीज। अब जो सी का कॉस्ट प्राइस 4500 रुपीज है तो ये ए के सेलिंग प्राइस के इक्वल होगा, है ना। सी का कॉस्ट प्राइस ए के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। ठीक है, हमें यहाँ पर ए का कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। अब हम ए का कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज दी हुई है 20% और 25%, तो ओवरऑल परसेंटेज क्या होगी, इसको हम नेट परसेंटेज से फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने सीखा था नेट परसेंटेज के हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। नेट परसेंटेज होता है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी डिवाइड बाई 100%। तो ए है हमारे पास 25%, बी है 20% प्लस 25 इंटू 20 डिवाइड बाई 100%। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 50%, यानी कि जो ए ने सी को डायरेक्ट सेल किया तो उसने 50% के प्रॉफिट पर सेल किया है। अगर हम 20% और 25% को डायरेक्टली जोड़ देंगे तो ये प्रॉफिट परसेंटेज गलत होगी। तो अब हमें 50% पता है कि ये प्रॉफिट है 50% का। ठीक है, सेलिंग प्राइस हमें पता है क्या है 4500, प्रॉफिट परसेंटेज पता है 50% है। ठीक है, हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है ए का, तो ए का कॉस्ट प्राइस हुआ, अब यहाँ पे जो ए का सेलिंग प्राइस है वो है 150%, यानी कि हमें 100% फाइंड आउट करना है और हमें 150% की वैल्यू दी हुई है 4500। तो 100% आया, अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये आएगा 4500 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 150, तो ये कैंसिल आउट होकर आया 3000 रुपीज। दोनों मेथड में से जो आपको कन्वीनियंट लगे आप उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सिंपली नेट परसेंटेज फाइंड आउट किया, हमें एक पर्सन का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, दूसरे पर्सन का हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, हम नेट परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। एक परसेंटेज वैल्यू हमें दी हुई है, दूसरी परसेंटेज वैल्यू को हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। ऐसे ही ये तो प्रॉफिट का केस था। अगर हमें लॉस परसेंटेज दी हो तो सिंपली इसमें माइनस, मान लो अगर लॉस 25% का और लॉस ही 20% का हो तो -25% -20%, इसको सिंप्लीफाई करके जो भी आंसर आएगा, रिक्वायर्ड आंसर रहेगा, आप उसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को दोनों मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस का 7 मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां हम डिसऑनेस्ट डीलर से रिलेटेड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड एक एग्जांपल है, यहाँ पे हम इसको एग्जांपल से ही समझते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर क्लेम टू सेल हिज गुड्स एट अ कॉस्ट प्राइस बट यूजेस अ वेट ऑफ 750 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज इन दिस ट्रांजेक्शन। एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है जिसने गुड को जो सेल किया वो कॉस्ट प्राइस में सेल किया, लेकिन जो उसने वेट यूज किया वो 750 ग्राम किया 1 kg की बजाय, है ना, जबकि उसको 1 kg करना चाहिए था, लेकिन उसने 750 ग्राम यूज किया है वेट का। और हमें उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताना है कि उसने अगर 750 ग्राम यूज किया है तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। अब उसने कॉस्ट प्राइस पर ही सेल किया है ना, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। तो माना कि कॉस्ट प्राइस है यहाँ पर 1000 रुपीज और 1000 रुपीज ही है सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब हमें पता है कि प्रॉफिट परसेंटेज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज हम फाइंड आउट करते हैं S माइनस C डिवाइड बाई C इंटू 100। अब यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है वो है 1000 रुपीज, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस है वो है 750। वो कैसे, क्योंकि उसकी तरफ से तो 750 ग्राम ही गया है, लेकिन उसकी कॉस्ट तो 750 की लगी है ना, 1 kg की तो लगी ही नहीं है। तो जो कॉस्ट प्राइस है वो एक्चुअल में हुआ 750,
तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, सेलिंग प्राइस है 1000 माइनस 750, कॉस्ट प्राइस भी है 750 है, तो डिवाइड बाय 750 इंटू 100। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये आएगा 250 डिवाइड बाय 750 इंटू 100, तो ये आया 1/3 यानी कि 33.33%। तो जो शॉपकीपर को प्रॉफिट हुआ है वो 33.33% का हुआ है, उसने 33.33% के प्रॉफिट पर गुड्स को सेल किया है। तो सिंपली यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस के इक्वल है, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस माना कि 1000 रुपीज है और वो सेलिंग प्राइस के इक्वल है, तो सेलिंग प्राइस भी 1000 रुपीज हुई, ठीक है। हमें प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज हम फाइंड आउट करते हैं S माइनस C डिवाइड बाय C इंटू 100, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस तो 1000 रुपीज है, लेकिन एक्चुअल में जो उसका कॉस्ट प्राइस लगा वो लगा 750 का, क्योंकि उसने 750 ग्राम्स सेल किया है, तो 750 रुपीज लगा उसका, ठीक है। तो 100 माइनस 750 डिवाइड बाय 750 इंटू 100, और इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज आया 33.33%। इसको हम शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं, और इसके लिए एक फॉर्मूला भी है कि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो हम उसमें प्रॉफिट परसेंटेज को सॉल्व करेंगे, ट्रू वेट माइनस फॉल्स वेट डिवाइडेड बाय फॉल्स वेट इनटू 100। हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। ट्रू वेट कितना है यहाँ पे 1000 है ना, ट्रू वेट है यहाँ पे 1000, फॉल्स वेट है यहाँ पे 750, फॉल्स वेट 750 इंटू 100। तो आप सिंपली ये भी 1/3 सॉल्यूशन कर आएगा और 33.33%, ठीक है। तो आप दोनों मेथड से करोगे तो आंसर सेम ही आने वाला है, तो आपको जो मेथड कन्वीनियंट लगता हो तो आप दोनों में से कोई भी मेथड से सोल्यूशन कर सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस का 8th मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां हम जानेंगे कि डिस्काउंट या मार्क प्राइस क्या है, ठीक है, और उससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि मार्क प्राइस क्या है। मार्क्ड प्राइस इज द प्राइस एट विच द आर्टिकल इज मार्क्ड। इसको हम जनरली M से डिनोट करते हैं। हम देखते हैं कि बहुत से आर्टिकल पर एक लेबल लगा होता है जिस पे एक वैल्यू दी होती है, और उस वैल्यू को हम मार्क्ड प्राइस के नाम से जानते हैं। यदि कोई मार्क्ड प्राइस पर डिस्काउंट नहीं है तो सेलिंग प्राइस मार्क्ड प्राइस के इक्वल होगा, ठीक है, और अगर डिस्काउंट दिया हुआ है तो सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो जो भी डिस्काउंट दिया होगा मार्क प्राइस पे दिया होता है, तो मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस करके हम सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और डिस्काउंट हम इसलिए देते हैं ताकि कस्टमर ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो और सेल में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हो। सेल को इंक्रीज करने के लिए हम प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट देते होते हैं, ठीक है। तो यदि डिस्काउंट 0 होगा तो सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस के इक्वल होगा, और अगर हमें डिस्काउंट दिया होगा तो सेलिंग प्राइस होगा मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। और याद रहे कि जो डिस्काउंट है वो हमेशा परसेंटेज के टर्म में होता है, और ये डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर होता है। इससे रिलेटेड फर्स्ट एग्जांपल करते हैं। मॉडल 8 का फर्स्ट एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, एन आर्टिकल वाज सोल्ड फॉर ₹560 आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 30%, व्हाट इज द मार्क प्राइस। एक आर्टिकल को 560 रुपीज में बेचा गया 30% के डिस्काउंट के बाद, ठीक है, और हमें यहाँ पे मार्क प्राइस बताना उस आर्टिकल का कि क्या है। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो सेलिंग प्राइस है वो होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट अगर डिस्काउंट दिया हो। अब यहाँ पर डिस्काउंट दिया है तो सेलिंग प्राइस होगा मार्क प्राइस और माइनस डिस्काउंट। तो हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है यहाँ पे 560 रुपीज, ठीक है, डिस्काउंट दिया हुआ है 30% और हमें मार्क प्राइस फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हमें पता है कि सेलिंग प्राइस होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। अब यहाँ पे जो मार्क प्राइस है वो 100% है। क्यों? क्योंकि जो डिस्काउंट है वो मार्क प्राइस पर कैलकुलेट हो रहा है, तो ये 100% है और इस पे डिस्काउंट जो है कैलकुलेट हो रहा है, तो मार्क प्राइस यहाँ पर है 100%। और सेलिंग प्राइस हम निकाल लेते हैं यहाँ से। सेलिंग प्राइस है यहाँ पर इन टर्म ऑफ परसेंटेज 100%, ठीक है, माइनस 30%, तो ये हुआ 70%। यानी कि जो सेल प्राइस है परसेंटेज के टर्म में वो 100%, मार्क प्राइस 100%, डिस्काउंट हमें दिया 30% का, तो ये आया 70%। और हमें 70% की वैल्यू दी हुई है 560
रुपीज। ठीक है, और हमें मार्क प्राइस बताना है, यानी कि हमें 100% की वैल्यू यहाँ पर बतानी है कि 100% की वैल्यू क्या होगी। हम इस क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 560 इंटू 100 डिवाइड बाई 70, ये है मार्क प्राइस। तो ये 8 टाइम्स जाएगा तो ये आया 800 रुपीज, यानी कि जो मार्क प्राइस है वो है 800 रुपीज और उसको 30% के डिस्काउंट के बाद सेल किया गया 560 रुपीज में। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस की तरह ही हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। मार्क प्राइस यहाँ पर 100% है, वहाँ पे कॉस्ट प्राइस 100% होता है। ठीक है, वहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस को कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ हम डिस्काउंट को मार्क प्राइस पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए डिस्काउंट की वैल्यू बताओ रुपीज में, तो हम क्या करेंगे, हमें 70% की वैल्यू पता है 560, हम 30% की वैल्यू यहीं से फाइंड आउट कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। इससे रिलेटेड हम एक और एग्जांपल करते हैं, मॉडल 8 का फर्स्ट एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, एन आर्टिकल वाज सोल्ड फॉर रुपीज 560 आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 30%, व्हाट इज द मार्क प्राइस। एक आर्टिकल को 560 रुपीज में बेचा गया 30% के डिस्काउंट के बाद। ठीक है, और हमें यहाँ पे मार्क प्राइस बताना उस आर्टिकल का कि क्या है। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो सेलिंग प्राइस है वो होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट दिया हो। अब यहाँ पर डिस्काउंट दिया है तो सेलिंग प्राइस होगा मार्क प्राइस और माइनस डिस्काउंट। तो हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है यहाँ पे 560 रुपीज। ठीक है, डिस्काउंट दिया हुआ है 30% और हमें मार्क प्राइस फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हमें पता है कि सेलिंग प्राइस होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। अब यहाँ पे जो मार्क प्राइस है वो 100% है। क्यों? क्योंकि जो डिस्काउंट है वो मार्क प्राइस पे कैलकुलेट हो रहा है, तो ये 100% है और इस पे डिस्काउंट जो है कैलकुलेट हो रहा है, तो मार्क प्राइस यहाँ पर है 100%। और सेलिंग प्राइस हम निकाल लेते हैं यहाँ से। सेलिंग प्राइस है यहाँ पर इन टर्म ऑफ परसेंटेज 100%, ठीक है, माइनस 30%, तो ये हुआ 70%। यानी कि जो सेल प्राइस है परसेंटेज की टर्म में वो 100%, मार्क प्राइस 100%, डिस्काउंट हमें दिया 30% का, तो ये आया 70%। और हमें 70% की वैल्यू दी हुई है 560 रुपीज। ठीक है, और हमें मार्क प्राइस बताना है, यानी कि हमें 100% की वैल्यू यहाँ पर बतानी है कि 100% की वैल्यू क्या होगी। हम इस क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 560 इंटू 100 डिवाइड बाई 70, ये है मार्क प्राइस। तो ये 8 टाइम्स जाएगा तो ये आया 800 रुपीज, यानी कि जो मार्क प्राइस है वो है 800 रुपीज और उसको 30% के डिस्काउंट के बाद सेल किया गया 560 रुपीज में। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस की तरह ही हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। मार्क प्राइस यहाँ पर 100% है, वहाँ पे कॉस्ट प्राइस 100% होता है। ठीक है, वहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस को कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ हम डिस्काउंट को मार्क प्राइस पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए डिस्काउंट की वैल्यू बताओ रुपीज में, तो हम क्या करेंगे, हमें 70% की वैल्यू पता है 560, हम 30% की वैल्यू यहीं से फाइंड आउट कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। इससे रिलेटेड हम एक और एग्जांपल करते हैं। Quiz Success is a test series created by IIT and IIM alumni for success in all exams for government recruitment like staff selection, banking, defense, UPSC, PSC, and railway. Please visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app Quiz Success. Please like and subscribe. Thank you.